हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज बात करेंगे, रशिया की तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वहाँ पे माइनिंग को जो है अलाउ किया जाएगा। रशिया माई अलाउ क्रिप्टो माइनिंग एंड गोल्ड बैकएंड सिस्टम, यानी ये जो रशिया की तरफ से बैन की न्यूज़ आ रही थी, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को जो है वो अलाउ करने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है रशिया लीगली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड स्टेबल्स कोइंस बैकएंड गोल्ड एंड गवर्नमेंट कंट्रोल हाई रैंकिंग मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि रशिया की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जो स्टेबल कॉइन्स है उनको लेकर वो गवर्नमेंट कुछ रूल बनाएगी रैंकिंग के तौर पर, जो अच्छी खासी रैंकिंग पे चलते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, जो भी टॉप 10 की उस पर आते हैं या टॉप 10 100 में आते हैं, तो उनके ऊपर एक अच्छी तरीके से वो माइनिंग करेगी और उसके जो है एक अथॉरिटी लेके चलेगी। क्योंकि बिटकॉइन को जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन करना रशिया के हाथ में इतना आसान नहीं है कि रशिया क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे। क्योंकि एक न्यूज़ और दिखाता हूँ मैं आप सभी को। क्योंकि यहाँ पे जो ट्विटर के फाउंडर हैं उन्होंने रशिया को कहा है कि जो भी आप क्रिप्टो करेंसी बैन की बातें कर रहे हैं, अगर ये बैन आप क्रिप्टो करेंसी को करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है जैसे ब्लॉकचेन हो गया, तो उस सिस्टम को आप अपना नहीं पाएंगे और आपका देश जो है पीछे हो जाएगा आने वाली टेक्नोलॉजी से। तो इसमें आप स्टेबल रास्ता निकालिए। तो वहाँ पे इन्होंने एक अच्छी कम्युनिटी के साथ में अपनी बातचीत करके तो रशिया में जो है माइनिंग अलाउ करने की बात की है कुछ स्टेबल्स कॉइन को लेकर। इस पे वहाँ पे चर्चा चल रही है, लेकिन बैन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। वही सिस्टम हुआ जो इंडिया के अंदर पहले एक बैन की न्यूज़ फैला दी और लोगों का काफ़ी सारा लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज़ अगर जाती है, आप अपना लॉस ना करें। न्यूज़ आती है मार्केट को गिराने के लिए। इसमें आधा काम वेल्स का होता है, आधा काम गवर्नमेंट का भी होता है। वेल्स क्या कहती है कि बैड न्यूज़ फैलाओ, मार्केट गिरेगी और जो न्यू यूज़र होते हैं उनका लॉस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेल्स क्या करती है, जब मार्केट डाउन जाती है वहाँ से वो बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, वहाँ से परचेज करती है। और फिर क्या होता है, फिर गुड न्यूज़, जैसे कि अभी गुड न्यूज़ आना शुरू हो गई, जैसे कि रशिया की तरफ से गुड न्यूज़ है। ठीक है, एक और गुड न्यूज़ है, मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, गुड न्यूज़ फैलाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से मार्केट अप लेके जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत, जैसे बिटकॉइन अभी 34-35 डॉलर पे चल रहा है, 34-35 हज़ार डॉलर पे चल रहा है, फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे। ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है कि मार्केट अप जाएगी, लेकिन फिर से ये क्या करेंगे, फिर डाउन लाएंगे। ठीक है, एक डाउनफॉल दिखाएंगे और फिर से ये जो है एक अप दिखाएंगे, अप ट्रेंड दिखाएंगे और लोग वहाँ पे क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे, पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये गुड न्यूज़ स्टार्ट ही हुई हैं, फिर से जो है गुड न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी। 2-4 गुड न्यूज़ आपको और देखने के लिए मिल सकती हैं। और फिर क्या होगा कि फिर से कोई ना कोई बैड न्यूज़ फैलाएंगे और फिर से मार्केट को डाउन करेंगे। ओके, तो एक न्यूज़ और है, मैं आपके साथ में वो भी कवर कर देता हूँ। और यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ और निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो पावर प्लांट होता है, यानी सप्लाई का, यानी एक फॉर एग्जांपल जो कि जहाँ पे बिजली बनती है, थर्मा प्लांट जिन्हें कहा जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे पावर प्लांट इज़ एमरीना टू होस्ट क्रिप्टो माइनिंग फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि अलग अलग देश क्या करते हैं, माइनिंग को जो है बैन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था, है ना। तो इनके पास पावर प्लांट है, तो ये इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम अपनी पावर प्लांट से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को देंगे, यानी जो भी उन्हें बिजली वगैरह चाहिए वो हम यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से जितने भी यहाँ पे बिजली के वो हैं साधन, वो चला सकते हैं। तो इस तरीके की बैड न्यूज़ जो है, गुड न्यूज़ जो है, मार्केट में अब आना स्टार्ट हो चुकी है। बट आप ध्यान रखिएगा, फिर से डाउन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों डाउन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेल्स हमेशा ऐसा ही करती हैं, एक बार अप दिखाएंगी फिर डाउन दिखाएंगी, जब तक उनका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेंगी, एंट्री लेंगी, बिटकॉइन को ऊपर उठाएंगी और फिर गुड न्यूज़ के साथ में फिर वहाँ पे वो निकालना शुरू करेंगी। ठीक है, और साथ के साथ मार्केट में बैड न्यूज़ फैला देंगे कि ये बैड न्यूज़ आ गई, इस वजह से मार्केट डाउन हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। वेल्स क्या करती है,
बिटकॉइन को सेल कर देती है। बिटकॉइन तो जब सेल करेगी वेल्स, तो बिटकॉइन तो नीचे आएगा, लेकिन वो लोगों को सामने ना आए वेल्स, इस वजह से वो क्या करते हैं कि बैड न्यूज़ दिखा देते हैं सभी को। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सपोर्ट बता देता हूँ कि कहाँ तक ये जा सकता है और कहाँ तक नहीं, और आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे उनके लिए मार्केट गिरे या अप जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं एक चीज़ का कहूँगा कि अभी जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है वो तकरीबन यहाँ पे 35,000 के समथिंग चल रही है, बट यहाँ पे 32,000 जाने के चांसेस हैं। ठीक है, कि 32,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। तो जो हमारा नीचे वाला ये सपोर्ट है, ये तकरीबन 32,000 तक का है, ये 31-32,000 तक जाने के चांसेस है, क्योंकि वेल्स हमेशा ऐसा ही करती है। तो अगर जो यहाँ से अप जाता है तो आप 28,000 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं बिटकॉइन का, कि 28,000 तक ये जाने की उम्मीद है। अभी 35 चल रहे हैं, नहीं $3,000 और बढ़ सकता है, उसके बाद फिर से डाउन आ सकता है, 35-32 तक भी जा सकता है। यानी बिटकॉइन जो है वही 26 लाख 25 लाख तक दोबारा जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे खुश होने की या वो बात नहीं है कि यहाँ से एक मार्केट उठना स्टार्ट हो गई या ये हो गया, आज ग्रीन भी रही है मार्केट। तो ऐसा नहीं करना है, हम सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है और बिल्कुल ही स्टेबल तरीके से चलना है। जैसे $38,000 को टच करे वैसे ही आप सेल कर दीजिएगा, और शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, अगर जो यहाँ से अप जाता है तो आप फिर से दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। अगर जो आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो अभी के टाइम में एंट्री लेके जो भी कॉइन आपको बेस्ट लगता है वो कॉइन आप लेके डाल सकते हैं। मार्केट अगर जो अप जाए या डाउन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर वैसे भी मार्केट अप जाने वाली है। फरवरी की 25 तारीख के बाद मुझे उम्मीद है कि मार्केट जो है अप जाना स्टार्ट होगी, क्योंकि फरवरी के मंथ से मार्केट उठना स्टार्ट होगी। ये पूरा का पूरा जनवरी का जो मंथ है ये ऐसे ही जाएगा। इस मंथ के अंदर अंदर क्या करेगी, वेल्स मार्केट को उठाएगी और गिराएगी, उठाएगी और गिराएगी, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कवर करेगी। ठीक है, और फिर मार्केट को उठाएगी फरवरी के अंदर, और फिर चांसेस होंगे कि फरवरी मार्च अप्रैल तक मार्केट अच्छी खासी रैंक पे जाएगी। अप्रैल तक क्या करेगी कि वही बिटकॉइन 51-52 लाख को टच करता हुआ नज़र आएगा हमें, और फिर वहाँ से मार्केट डाउन आना स्टार्ट होगी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की न्यूज़ आ जाएगी फिर कि इंडिया का बिल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वेल्स खेलेगी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, फोकस रखना है, और हमें इन सब सपोर्ट को लेके चलना है। ओके, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को अच्छी तरीके से समझना है, सीखना है। ओके, थैंक यू। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। ओके, थैंक यू।